will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because let me authenticate. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. नो नो So you have asked for authentication. Now you're not giving it to me. ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। Ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. नहीं I will back down. ये चार्ज है ना ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको इफ यू डोंट है जी हाँ दोस्तों, राहुल को सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। मोदी के मंत्री को स्पीकर ने हड़का दिया, भाजपाई हुए हताश। दोस्तों, लोकसभा में स्पीकर ने अपने अंदाज से मोदी के मंत्री को जबरदस्त तरीके से वोट लगा दी, क्लास लगा दी। वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी पर किए गए दावों पर सबूत मांग रहे थे, लेकिन तभी चेयर पर बैठे स्पीकर ने कह दिया, ओए ना, राहुल को किसी तरह से सबूत देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री और बीजेपी सांसदों के चेहरे भाई साहब देखने लायक थे। कांग्रेस समेत विपक्षी खेमे में तो समझिए जोश आ गया। दोस्तों, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से कुछ ऐसा कहा जिसे उन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन मैनेज करने के लिए कहीं उनका भी हाल बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं जैसा ना हो जाए जिन्होंने बीजेपी के आला कमान के इशारे पर काम नहीं किया और साइडलाइन कर दिया गया। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, लोकसभा में आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए तैयार ही हो गए। राहुल गांधी बजट पर चर्चा करने के लिए क्यों आए, उसकी असल वजह जो उन्होंने बताई, उसे सुनकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैरान होंगे। अभी जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो जाता तब तक वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठ नहीं रहे हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया है। ऐसे में जब दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे तो उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर जगदंबिका पाल बैठे नजर आए। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो गए और स्पीकर का हवाला देकर उन्होंने राहुल गांधी से कुछ इस तरह से सबूत मांगा। इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं। सर, आपने एक रूलिंग दिया है मिस्टर राहुल सर, बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही से मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, there is a serious connotation. Kindly take seat. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, मिस्टर राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी, I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication now. You're not giving it to me. आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको तो किरण रिजिजू कहते हैं, आपने जो भी आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए हैं उसे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा।
तो राहुल गांधी ने भी कहा ठीक है, मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। इस दौरान दोस्तों अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चाहते हैं। चेयरमैन ने आपको ऑथेंटिकेट करने को नहीं कहा। अब दोस्तों जब जगदंबिका पाल ने ऐसा कहा तो बीजेपी खेमे में एक अलग ही तरह की खामोशी छा गई। किरण रिजिजू तो बस देखते ही रह गए, सोच में पड़ गए। शायद सोच रहे हो ये हमारी तरफ है या इनकी तरफ है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने स्पीकर के चेयर पर बैठे ओम बिरला को यह करते देखा है कि उन्होंने हमेशा सत्ता पक्ष का ही साथ दिया है। लेकिन यहां तो जगदंबिका पाल राहुल गांधी को पूरी तरह से बोलने का मौका दे रहे हैं और मोदी सरकार के मंत्री को चुप कराकर बिठा दे रहे हैं। बैठ जाइए, राहुल बोल रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, कोई सबूत नहीं। इसके बाद दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जगदंबिका पाल को बता दिया वो उनके साथ नेता प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। I will tell you what. I will. आप अपना बजट पे ठीक ट्रैक पे थे, अब क्यों ट्रैक से जा रहे बाहर? You were on right track. You were absolutely on right track. Speaker sir, why you are just Speaker sir, you are ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker sir, you know we have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But and we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. As today, as you. तो सुना दोस्तों आपने, संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस के पुराने सदस्य हैं, इसलिए मैं आज एक खास एहसान करूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। आप जानते हैं कि हमें आपसे प्यार है, हम जानते हैं कि आपका दिल वहां नहीं है, आपका दिल यहां है। राहुल गांधी की ओर से जगदंबिका पाल को कही गई बात और उससे यह जाहिर हो जाता है कि दोस्तों जो भी कभी कांग्रेस में रहा है उसके लिए राहुल गांधी के दिल में अलग ही तरह का प्यार है। यह कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं को संदेश है, आप कांग्रेसी बनकर सत्ता पक्ष से लड़ें, हमारा प्यार आपके साथ है। हालांकि दोस्तों जगदंबिका पाल ने साहिब और उनकी पार्टी बीजेपी की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए राहुल गांधी के प्यार पर रूखा व्यवहार किया। जगदंबिका पाल ने कहा कि मैं यहां एक पीठासीन अधिकारी हूं और उसी के तौर पर बैठा हूं। अगर आप वहां बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने मेरी सलाह नहीं मानी। खैर दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जगदंबिका पाल को उनके रूखे व्यवहार के लिए अपने शब्दों से क्लास लगा दी। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जगदंबिका पाल जो आप बार बार नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी राहुल बुला रहे हैं और बीजेपी वालों को जी कर रहे हैं, यह आपकी छद्रता दिखाता है। राजनीतिक मर्यादा बने रहने दीजिए, वरना कहने को बहुत कुछ है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इज्जत दीजिए तो आपको भी मिलेगी। Government of India has refused to serve summons to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. KC Venugopal बैठिए. I am not allowing you. KC Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If I have already, if you have made it promise to the chair,
कि I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, if you are repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई Speaker किस तरह sir, नहीं Speaker sir. नहीं आप नहीं वैसे दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत को यह समझना चाहिए कि जगदंबिका पाल की अपनी मजबूरी है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो शायद उन्हें लगता है कि उनका बचा कुचा पॉलिटिकल करियर बर्बाद ना हो जाए। कई बीजेपी नेताओं के साथ तो ऐसा ही हुआ है। अब दोस्तों जाते जाते मैं आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से स्पीच देने के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चेहरे को गौर से आप देखिएगा, मैं दिखाना चाहता हूं। बताइएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। Come to this house and talk this type of nonsense. Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? He is a leader of We are opposition. patiently listening to honorable leader of opposition. मतलब, We are I think so, patiently you should not listening, use unparliamentary. but the words you So are- I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. Parliamentary affair. You are saying nonsense. 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 So how can you? when, Okay, I won't when go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. नॉनसेंस जो नॉनसेंस आपने यूज किया Sir, वो speak- कार्रवाई का Speaker, sir, हिस्सा give नहीं me. बनेगा। नॉनसेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट। I did not use nonsense, You sir. have used. You have used. You have used. You have Okay, sir, I won't use nonsense. हाँ तो प्लीज Sir, ashamed is not an abuse. नहीं नहीं There's nothing. In saying, "Are you not ashamed?" There is no abuse. नो ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, you sir, let have me speak. forgotten. I think so. I am saying, Leader of opposition. Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? How you can? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? ठीक है, you will get. But sir, the interesting thing is,